एक छोटा बीज है अनंत संभावनाओं का। तरंग की आकांक्षा स्वाभाविक है कि सागर हो जाए, और बीज की आकांक्षा स्वाभाविक है कि वृक्ष हो जाए। बीज जब तक फूलों में खिले ना, तब तक तृप्ति संभव नहीं। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, उससे पहले पड़ाव बहुत है, मंजिल नहीं। रात्रि विश्राम हो सकता है, राह में बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन कहीं घर मत बना लेना। घर तो परमात्मा ही हो सकता है। परमात्मा का अर्थ है तुम जो हो सकते हो उसकी पूर्णता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कहीं आकाश में बैठा, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। परमात्मा है तुम्हारी आत्यंतिक संभावना, आखिरी संभावना, जिसके पार फिर और कोई होना नहीं, जिसके आगे फिर कोई जाना नहीं, जहां पहुंचकर तृप्ति हो जाती है, परितोष हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य तब तक पीड़ित रहेगा, तब तक तुम चाहे कितना ही धन कमा लो, कितना ही वैभव जुटा लो, कहीं कोई पीड़ा का कीड़ा तुम्हें भीतर काटता ही रहेगा। कोई बेचैनी सालती ही रहेगी, कोई कांटा चुभता ही रहेगा। लाख करो बुलाने के उपाय, बहुत तरह की शराबें विस्मरण के लिए, लेकिन भुला ना पाओगे। और अच्छा है कि भुला ना पाओगे, क्योंकि काश तुम भुलाने में सफल हो जाओ तो फिर बीज बीज ही रह जाएगा, फूल न बनेगा। और जब तक फूल न बने और जब तक मुक्त आकाश को गंध फूल की न मिल जाए, तब तक परितृप्ति कैसी, जब तक तुम अपने परम शिखर को छूकर बिखर न जाओ, जब तक तुम्हारा विस्फोट न हो जाए अनंत में, जब तक तुम्हारी गंगा उसी सागर में वापस न लौट जाए जहां से आई है, तब तक अगर तुम भूल गए तो आत्मघात होगा। तब तक अगर तुमने अपने को भुलाने में सफलता पा ली तो उससे बड़ी और कोई विफलता नहीं हो सकती। अभागे हैं वे जिन्होंने समझ लिया कि सफल हो गए। धन्य भागी हैं वे जो जानते हैं कि कुछ भी करो असफलता हाथ लगती, क्योंकि यही वे लोग हैं जो किसी न किसी दिन तक कभी न कभी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जहां सफलता मिली वहीं घर बन जाता है, जहां असफलता मिली वहीं से पैर आगे चलने को तत्पर हो जाते हैं। परमात्मा तक पहुंचे बिना कोई तृप्ति संभव नहीं। कहा मैंने जीवन ऊर्जा है। ऊर्जा के तीन रूप हैं। एक तो बीज रूप है, कुछ भी प्रकट नहीं। फिर वृक्ष रूप है, सब कुछ प्रकट हो गया है लेकिन प्राण अप्रगट है। फिर फूल रूप है, फिर प्राण भी प्रकट हुआ। फिर वो अनूठी अपूर्व गंध भी आ गई, पखरियां खिल गई और खुले आकाश के साथ मिलन हो गया, अनंत के साथ एकता हो गई। साधारणता बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक तुम बीज में हो तब तक काम वासना में रहोगे। जब तुम वृक्ष बनोगे तब तुम्हारे जीवन में प्रेम का अवतरण होगा, और जब तुम फूल बनोगे तब भक्ति। भक्ति परम शिखर है, वो आखिरी बात है। इसे हम थोड़ा समझ लें, तभी इन अनूठे सूत्रों में प्रवेश हो सकेगा। तुम शरीर हो, तुम मन भी हो, तुम उसके पार भी कुछ हो जिसका तुम्हें पता नहीं। शरीर तो बहुत स्थूल है, उसका पता चल जाता है, उसके लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं।
शरीर तो वजन रखता है, उसका बोध हो जाता है, उसके लिए किसी ध्यान की जरूरत नहीं। मन की भी थोड़ी झलक तुम्हें मिल जाती है, क्योंकि मन स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में है, शरीर से भी जुड़ा है, आत्मा से भी। शरीर के तरफ से थोड़ी सी खबरें मन की मिल जाती, क्योंकि एक धागा शरीर के तट से जुड़ा है। लेकिन आत्मा की तुम्हें कोई खबर नहीं मिलती। आत्मा कोरा शब्द मालूम होता है। आत्मा शब्द सुनते से ही तुम्हारे भीतर कोई घूंघर नहीं बचते। आत्मा शब्द सुनते से ही बेचैनी सी होती है। शब्द बेबूझ है, भाषा को उसका अर्थ तो पता है, जीवन के कोष का कुछ अर्थ पता नहीं। शरीर के साथ जुड़ी है काम वासना। काम वासना स्थूल है। शरीर को मांगता है काम वासना का अर्थ। शरीर अपने से विपरीत शरीर को मांगता है, क्योंकि एक किनारा अधूरा है, दूसरे किनारे की चाह पैदा होती है। पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री पुरुष को मांगती है, ताकि जीवन की सरिता बीच में बह सके, दो किनारे जुड़ जाएं। पुरुष अकेला है, स्त्री अकेली है। शरीर के तल पर शरीर की मांग है, शरीर से मिलन की आकांक्षा है। क्षण भर को मिलन हो भी जाता है, क्षण भर को शरीर में डूब जाते हैं और खो भी जाते हैं, लेकिन बस क्षण भर को। उससे पीड़ा मिटती नहीं, गहन हो जाती। उस मिलन के बाद बड़ा गहरा विषाद हो जाता है, क्योंकि मिलन के बाद गहरा विछोह होता है। मिलता कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है उल्टा खो गया। शरीर का मिलन क्षण भर को ही हो सकता है। स्थूल एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते। स्थूल की सीमा है, स्थूल अपनी सीमा को छोड़ नहीं सकता, अन्यथा स्थूल न रह जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को तुम मिलाने की कोशिश करो, मुश्किल होगी, लेकिन वे ही पिघल जाएं, जल होके बिल्कुल मिल जाते, फिर कोई अड़चन नहीं होती। सीमा खो गई, मिलन सुलभ हो गया। शरीर बर्फ की तरह है, जमा हुआ ठोस। ऊर्जा वही है, पिघल जाए तो मन बनता है। मन जल की तरह है, सीमा तो है लेकिन तरल सीमा है, ठोस नहीं। तो मन को कैसा भी ढालो ढल जाता है, शरीर को कैसा भी ढालो तो न ढलेगा। मन को कैसा भी ढालो ढल जाएगा। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो, मुसलमान के घर में रख दो, मुसलमान हो जाएगा। शरीर नहीं होगा, मन हो जाएगा। शरीर तो बाप की ही झलक देगा, मां की झलक देगा। शरीर की खबर तो वहीं जुड़ी रहेगी जहां से शरीर आया है, लेकिन मन मुसलमान का हो जाएगा। बच्चों को याद भी न रहेगी कि वो कभी हिंदू था। हिंदू होने के पहले मन इसके पहले ढलता, मुसलमान हो गया। मुसलमान बाद में चाहे तो हिंदू हो जाए, ईसाई हो जाए, आस्तिक नास्तिक हो जाए, नास्तिक आस्तिक हो जाए, मन में कुछ अड़चन नहीं है। मन तरल है, मन प्रतिपल बदलता रहता है, उसकी तरलता अनूठी। काम वासना है शरीर जैसी और शरीर की, प्रेम है मन जैसा और मन का। प्रेम की मांग शरीर की मांग से ऊपर है। प्रेम कहता है दूसरे का मन मिल जाए। प्रेम करने वाला वैश्या के द्वार पर न जाएगा। ये बात ही बेहूदी मालूम पड़ेगी, ये बात ही संभव नहीं, ये सोच भी बेहुदा मालूम पड़ेगा। लेकिन काम वासना से भरा व्यक्ति वैश्या के घर चला जाएगा। शरीर की ही मांग है। शरीर खरीदा जा सकता है, मन खरीदा नहीं जा सकता। शरीर जड़ है, मन थोड़ा थोड़ा चेतन है, इसलिए इतना नीचा नहीं उतरा जा सकता कि खरीद और बेच की जा सके। मन प्रेम मांगता है, कोई जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो बिना किसी शर्त के। मन अपने को किसी को दे देना चाहता है, बेशर्त लुटा देना चाहता है। मन की मांग प्रेम की है। मन
जब दो मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम प्रेम है। जब दो शरीर मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम काम है। फिर मन के भी पार तुम्हारा अस्तित्व है, आत्मा का। आत्मा ऐसे है जैसे पानी भाप बन के आकाश में उड़ गया। पानी ही है, लेकिन अब तरल सीमा भी न रही, अब कोई सीमा न रही, आकाश में फैलना हो गया, अदृश्य हो जाती है भाप।